कॉस्ट सेंटर में कॉस्ट सेंटर होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, हम जब कोई एक्सपेंस करते हैं पेमेंट वाउचर में, जैसे पे पोस्ट करते हैं, तो अभी तक हमने ये सीखा है कि जो भी ट्रांजैक्शन होती है तो उस ट्रांजैक्शन को हम यहाँ पे डेबिट करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा मान लो 15 के डेबिट हुआ। अब वो डेबिट करने के बाद अब ये 15 के हमने जो एडवर्टीजमेंट दिया है वो 15 के कहाँ दिया है? फ्लैक्स में दिया है, न्यूज पेपर में दिया है, पोस्टर में दिया है, टेलीविजन में दिया है। डिफरेंट सोर्सेस से पेमेंट करने का। ठीक है, मीन्स कि जब आप कोई एक्सपेंस पे करोगे तो उस एक्सपेंस को आप अलग अलग करके दिखाओ कि ये एक्सपेंस कहाँ गया और कितना गया। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे इसको डेबिट किया और ये सब इसके अंडर का एक्सपेंस है। ये कैसे एप्लीकेबल? ये जो एडवर्टीजमेंट दिख रहा है ये हमारा लेजर है। क्या है ये? लेजर। ये जो एडवर्टीजमेंट दिख रहा है ये हमारा कॉस्ट कैटेगरी है, और ये जो एडवर्टीजमेंट दिख रहा है वो हमारा ये कॉस्ट सेंटर है। कॉस्ट सेंटर क्या होता है कि एक्सपेंस को हमने अलग अलग करके दिखाया। जैसे आप ऑफिस रेंट ही दोगे तो ऑफिस रेंट हो सकता है आपका नोएडा सेक्टर 2 में भी एक ऑफिस हो, उसका भी रेंट देना पड़े, सेक्टर 5 में उसका भी रेंट देना पड़े, सेक्टर 10 में भी हो उसका भी रेंट देना पड़े, है ना। तो डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, एक सेकंड। तो कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी में क्या डिफरेंस है? देखो, एक्चुअली होता है पहले लेजर के अंदर आता है कॉस्ट कैटेगरी और इसके अंदर आता है कॉस्ट सेंटर। ठीक है, पहले आएगा लेजर, उसके अंदर आएगा कॉस्ट कैटेगरी, उसके अंदर आएगा कॉस्ट सेंटर। तो कॉस्ट सेंटर के फीचर्स को एप्लीकेबल करने के लिए F11 प्रेस करना है। ये आपका कॉस्ट सेंटर का फीचर हो गया। यहाँ पे जब आप कॉस्ट सेंटर क्रिएट करोगे तो पहले आपको कैटेगरी क्रिएट करना पड़ेगा। कैटेगरी वही रहेगा जो लेजर का नाम रहेगा, और कॉस्ट सेंटर डिफरेंट बनाओगे। तो कैटेगरी हमने कॉस्ट सेंटर बनाने में क्या लिया? एडवर्टीजमेंट। और इसके बाद टैली में कैसे करेंगे? तो F11 प्रेस करना है पहले, देन F11 प्रेस करने के बाद हमें यहाँ आना है। यहाँ पे ऑप्शन आप देख रहे हो कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल, यस। ठीक है, और कंट्रोल एस से सेव कर दो। जब आप क्रिएट में आओगे और शो मोर पे जाओगे तो आपको दोनों ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। कैटेगरी मतलब किस टाइप का कैटेगरी, किस कैटेगरी, जैसे कि ऑफिस रेंट, वो भी कैटेगरी हो सकता है। लेजर और कैटेगरी दोनों सेम। तो एक कैटेगरी क्रिएट कर लेते हैं, किस टाइप का आपका एक्सपेंस होगा। तो यहाँ से क्रिएट में जाना है।
हम बात करते हैं एडवर्टीजमेंट के लिए। एक कैटेगरी हमने बस कैटेगरी एक ही बनाना है। एडवर्टीजमेंट का एक बन जाएगा, सैलरी का एक बन जाएगा, कमीशन का एक बन जाएगा, जैसे जैसा नीड होगा उस तरह का कैटेगरी बनाना है। देन हमें क्या बनाना है? कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर के लिए यहां पे हमें क्या पूछ रहा है? कैटेगरी पूछ रहा है। तो क्या कैटेगरी लेंगे? एडवर्टीजमेंट। प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी डिफॉल्ट हमारा बना हुआ होता है। अब इसमें जैसे एडवर्टीजमेंट हम लोग करेंगे तो कहां कहां कर सकते हैं एडवर्टीजमेंट? एक तो न्यूज़पेपर में कर सकते हैं, एक तो हम टेलीविजन में कर सकते हैं, एक तो हम रेडियो में कर सकते हैं, एक तो हम फ्लैक्स में कर सकते हैं। मतलब एक्सपेंस को बाइफरकेट करना है। इतना काम करने के बाद हमें ट्रांजैक्शन पोस्ट करना है। इस तरह का ट्रांजैक्शन पोस्ट करना है। ठीक है? इस तरह का जो ट्रांजैक्शन पोस्ट करना है, इसमें हम देख रहे हैं एडवर्टीजमेंट डेबिट है, उसके अंदर हमारा ये कॉस्ट कैटेगरी आ रहा है और उसके अंदर डिफरेंट एक्सपेंस आ रहे हैं, हेड आ रहे हैं और कैश क्रेडिट हो गया है। आइए वॉचर में, पेमेंट वॉचर में है, डेट चेंज कर लेना है, जिस डेट में एंट्री पास करना है। एडवर्टीजमेंट का लेजर क्रिएट करना है। कहीं पे एडवर्टीजमेंट का लेजर है? नहीं है, तो क्रिएट कर। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस हमारा किसके अंडर जाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब यहां पे हमें मिल रहा है कॉस्ट सेंटर आर एप्लीकेबल। इन केस यहां पे कॉस्ट सेंटर आर एप्लीकेबल अगर हमें नहीं मिले तो लेजर के कॉन्फ़िगरेशन को यस करना है। लेजर का कॉन्फ़िगरेशन हमें F12 से आता है, मैंने आपको डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। तो लेजर का कॉन्फ़िगरेशन में हमें चाहिए क्या? यहां कॉस्ट सेंटर। अगर यस है तो वहां दिखेगा, अगर नो है तो यहां नहीं दिखेगा। तो F12 प्रेस करके आपको यहां पर क्या कर देना है? इसको यस कर देना है। ठीक है? यहां समझ। जिस लेजर में हमें कॉस्ट सेंटर की नीड ना हो, उसमें अगर कॉस्ट सेंटर आ रहा है तो वहां पे यहां पे हम उसको क्या कर देंगे? नो रखेंगे। ठीक है? वैसे इसमें हमें कॉस्ट सेंटर की नीड है। अमाउंट डालिए, कितना? जितना भी हो, 15,000। ये कैसे पता लगे कॉस्ट सेंटर की नीड है नहीं है? आपको काम होगा, आपको पता है कि हम एडवर्टीजमेंट का एंट्री पास कर रहे हैं तो हमें अलग अलग दिखाना है सबको। तो नीड है कि नहीं है? अगर डिटेल नहीं दी होगी तो नहीं है। नहीं है ना? 15,000 जैसे एंटर करोगे तो ये ऑप्शन आएगा। पहले ये नहीं आ रहा था। अगर मैं यहाँ पे इसे नो कर दूं, अगर मैं इसे यहाँ नो कर दूं अभिषेक, तो यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं आएगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? इसको यस करना पड़ेगा। अब यहाँ पे कैटेगरी पूछ रहा है, पहले स्पेस यूज करो। यहाँ पे देखो लिस्ट ऑफ कैटेगरी, कौन सा कैटेगरी है आपका? एडवर्टीजमेंट। जस्ट हमने बनाया था, आप नहीं बनाए हैं तो आप यहाँ से भी बना सकते हो, लेकिन एक कैटेगरी जरूर बना लेना, नहीं तो आपको कैटेगरी बनाने ही नहीं देगा। अब इस कैटेगरी के अंदर कौन कौन सा एक्सपेंस आ रहा है वो आपको ले लेना है।
फ्लैक्स, न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन। अगर मान लो इसमें तुम अमाउंट कम करते हो और भी ऑप्शन देगा, तो एक और बना लो यहाँ से। क्या बनाओगे? और यहाँ पे जरूर देखना कि ये किसके अंडर आ रहा है। तो कैटेगरी क्या रहेगा आपका? एडवर्टीजमेंट। अब हम एक बना लेते हैं पोस्टर। देखिए कितना सुंदर लग रहा है कि हमने एक्सपेंस को अलग अलग बाइफरकेट कर दिया, और यहां पर आपका मोड ऑफ पेमेंट जो रहेगा वो ले लेना है। यहां लिखना है नरेशन बीइंग एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस पेड। ओके, तो ये था हमारा कॉस्ट सेंटर। अब मैं बात करता हूं प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर क्या होता है, या कॉस्ट सेंटर क्लास क्या होता है। अभी हमने जो एंट्री पोस्ट किया है उसमें हमने अमाउंट डाला, और उसके बाद हमने खुद डिसाइड किया कि हमें कितना कितना कहां डालना है। 15,000 यहाँ डाला हमने, डिसाइड किया 2,000 यहाँ, 2300 यहाँ, 3200 यहाँ, 3500 यहाँ, 4700 यहाँ। लेकिन अगर मुझे रेट के अकॉर्डिंग डिवाइड करना, एक परसेंटेज के अकॉर्डिंग डिवाइड करना, कि फ्लैक्स में इतना परसेंट एक्सपेंस जाना चाहिए, पोस्टर में इतना परसेंट जाना चाहिए, रेडियो में इतना परसेंट जाना चाहिए, न्यूज़पेपर में इतना परसेंट जाना चाहिए, तो देन इसके लिए हमें प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर सीखना पड़ेगा, जिसका नाम अभी नया कर दिया गया है कॉस्ट सेंटर क्लास। कॉस्ट इस तरह से बनाना है आपको, प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर या कॉस्ट सेंटर क्लास। कॉस्ट सेंटर क्लास का नाम हमने बनाया है कमीशन। इसके अंदर हमने डिफाइन किया है रमेश को कमीशन जाएगा 25%। हमने पहले डिफाइन कर दिया। अब मान लो कि देखो, अब मान लो हमें 1 लाख रुपया कमीशन बांटना है, 1 लाख रुपया कमीशन बांटना है। आ जाओ खुश कंचन हैव सीट। एक लाख कौन सा बैच चल रहा है? पहले दिल्ली। करते हैं 2 मिनट बाद बात, थोड़ा सा रेस्ट कर लो, पानी पियो। जाना है? हाँ मुझे दुकान करना है। तुरंत? आप कहाँ जाएंगे? भैया आप कहाँ जाएंगे? नहीं तो 2 मिनट तो वेट कर सकती हो ना। अच्छा, तो अभी 1 लाख रुपया है, तो अगर मैं ऐसे बांटू परसेंटेज में, तो 25% में 25,000 इसको जाएगा, मोहन को इतना जाएगा, फिर इसको इतना जाएगा। तो इसके लिए हमें बनाना है कॉस्ट सेंटर क्लास। कॉस्ट सेंटर क्लास के लिए हमें जाना है क्रिएट, और यहां बनाना है मोर आइटम में सो मोर में कॉस्ट सेंटर क्लास। क्लास का नाम कमीशन, और फिर इसके अंदर भी हमें कॉस्ट सेंटर कैटेगरी बनाना पड़ेगा। कैटेगरी एक नया क्रिएट कर लेते हैं यहाँ, और सी से कमीशन। और फिर इसके अंदर भी कॉस्ट सेंटर बनाना पड़ेगा, किसका किसका था, और यहाँ पे कैटेगरी हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा।
ठीक है, जब भी हम जितना बार कॉस्ट सेंटर बनाएंगे उतना बार हमें कॉस्ट कैटेगरी चेंज करना होगा। तो यहाँ पे मैं बनाऊंगा रमेश। रमेश को कितना परसेंट देना वो यहाँ पे डिसाइड करो। फिर बनाओ सुरेश, सुरेश को कितना परसेंट देना वो डिसाइड करो। फिर बनाओ मोहन, मोहन को कितना देना है वो डिसाइड करो। ठीक है, ये बन गया। अब इसके बाद एंड ऑफ लिस्ट, एंड ऑफ लिस्ट। ठीक, ये इस तरह से बनता है। इसके बाद और भी अगर आपको मान लो दूसरा अगर बनाना है, ठीक है, क्लास तो बना सकते। इसके बाद यहाँ पे कॉस्ट सेंटर क्लास दिख जाएगा आपको। अगर यहाँ नहीं दिख रहा है तो F12 प्रेस करेंगे। F12 प्रेस करने के बाद यहाँ पे आ जाइए, यस कॉस्ट सेंटर क्लास, यहाँ पे ये रहा क्लास, यस है ना। अगर मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ तो वहाँ पे शो नहीं करेगा, नहीं आ रहा, यहाँ नहीं आ रहा, देखो है ना। F12 करके आपको यहाँ पर यस कर देना है, स्पेस देन कमीशन, और यहाँ पे आपको ले लेना है कमीशन का ले, क्योंकि कमीशन हमें पे करना है। कमीशन का लेजर बनाओ, कमीशन का लेजर बना हुआ है तो वही ले लो, कमीशन अकाउंट। इसमें देख लो कि कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल है कि नहीं है, ठीक है। और मान लो हमने 25,000 दिया, एंटर किया, अभी आपका वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा अमाउंट। जब हम एंटर कर लेंगे तो वो जो रेट था, जब हमने रेट डिफाइन किया था, उस रेट के अकॉर्डिंग इसको क्या करेगा, बांट देगा। एंटर, अब पेजअप करो, ऑटोमेटिक उस रेट के अकॉर्डिंग क्या उसको। कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट सेंटर क्लास में कोई डिफरेंस